हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जावा लर्निंग पाथ आप बिल्कुल एफिशिएंट एंड परफेक्ट वे में कैसे आप प्लान कर सकते हो। ओके, तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल एक परफेक्ट रोड मैप बताने जा रहा हूँ कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट, और कहाँ पे एंड करना है। ठीक है, वैसे तो एंड हो नहीं सकते हैं बिल्कुल, बट एज ए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है, और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हो तो बिल्कुल ये रोड मैप आपके लिए बहुत मतलब नॉलेजेबल चीज़ रहेंगे। ओके, तो गाइज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड तक अगर देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड शेयर करें। ओके, तो गाइज़ चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अगर आप फ्रेशर्स हो और जावा डेवलपर्स हो बट आपके गैप आ चुके हैं, ओके, किसी कारण आपके एक्सपीरियंस में गैप हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आप याद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप थोड़ा डाउटफुल हो, राइट, कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे वो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, राइट। तो जो फ्रेशर्स हैं या जॉब सर्च कर रहे हो एज अ बैक एंड डेवलपर, और अगर आप अपना स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, गैप कवर करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को देखकर आप प्लान कर सकते हो लर्निंग पाथ। ओके, ताकि आप गुड बैक एंड डेवलपर बन सकें। तो गाइस आप लोग जानते हो, लाइक ये सभी को डाउट रहते हैं, राइट, कि किस टॉपिक को कवर करना है, राइट, एंड किस ऑर्डर में कवर करना है, क्योंकि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को जाना चाहिए। तो अगर आपको ये डाउट है कि किस टॉपिक को कवर करना है एंड किस ऑर्डर में कवर करना है, तो ये वीडियो आप कंप्लीट होने के बाद गाइज, ये प्रॉमिस आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको इस सजेशन में कि रोड मैप में क्या प्रिपेयर कर सकता हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट कवर कर सकता हूँ, किस ऑर्डर में कर सकता हूँ। तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है एक जावा बैकएंड डेवलपर बनने के लिए। एक जावा बैकएंड डेवलपर के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है गाइस। ओके, तो जो भी इस फील्ड में नए हैं या काफ़ी दिनों से टच में नहीं है डेवलपमेंट के, 1 साल से या उससे ज़्यादा में, तो डाउट ज़रूर आएंगे कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं। तो चलिए लर्निंग पाथ की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी के। ओके, बिकॉज गाइज एक इसी वीडियो में सभी कुछ पॉसिबल नहीं होते हैं, सेम वीडियो को कवर करना, जितने भी कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी उसको कवर करना इस सेम वीडियो में पॉसिबल नहीं होते हैं। ओके, तो वो कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी पे मेरा लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस रेडी हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सब आएंगे बिल्कुल, जिसमें आप कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी बहुत सारे डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइज़ इसमें सिर्फ हम लोग रोड मैप देखेंगे और लर्निंग पाथ देखेंगे, क्योंकि गाइज़ कहते हैं अगर स्टार्ट अच्छे हो तो एंड भी अच्छे होते हैं। तो गाइज़ जो वेरी फर्स्ट थिंग है जिसमें आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा होना है, ओके, तो वो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो आजकल के लोग गाइस ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके हैं फ्रेमवर्क की तरफ। ओके, एक डाउट है मेरा, आप खुद बताइए कि जो फ्रेमवर्क की तरफ भाग रहे हैं बट वो कभी अपने मन में ये पूछें कि आप कितने अच्छे हो, ओके, कितने एक्सपर्ट हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, बिकॉज अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइज नहीं जानते हो तो फ्रेमवर्क कोई काम का नहीं है, राइट, बिकॉज फ्रेमवर्क एक मतलब आपको सपोर्टिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, बट आपका कोडिंग स्किल तो होना आपको ज़रूरी है, राइट। तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जावा काफ़ी रेस में है। ओके, जो सभी को पता है रोज़ न्यू वर्जन रिलीज़ कर रहे हैं जावा, काफ़ी इन्हांसमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी फीचर्स आ रहे हैं, तो आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए गाइस अपडेटेड रहना पड़ेगा लेटेस्ट जावा फीचर्स के साथ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। ओके, तो गाइज सबसे मेन है कोर जावा। ओके, तो गाइज ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, मैं रिकमेंड करता हूँ गाइज कि आप सभी चीज़ जो भी फ्रेमवर्क हो गए या जो भी लोग कहते हैं कि फ्रेमवर्क ये कर लो वो कर लो, नहीं, बिल्कुल यहाँ से आप स्टार्ट करिए कोर जावा से, क्योंकि अगर आप जावा में गाइज अच्छे हो गए, जावा में अच्छे नॉलेज आप गेन कर लिए, तो आप इजीली किसी भी अदर लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे कोडिंग में, आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं अगर आप बेसिक कोर जावा आपका क्लियर है तो। ओके, तो गाइज एनीवे लैंग्वेज तो हम लोग सीखते ही रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज आते हैं मार्केट में, वो सीखना पड़ता है।
तो गाइस सबसे पहले है आप लोग कोर जावा का बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। ओके, सो बेसिक यहाँ मेरा बोलने का मतलब क्या है, तो जैसे लिटरल्स हो गए, जावा लिटरल्स हो गए, उप्स कॉन्सेप्ट हो गए, कंडीशंस हो गए, लूप्स हो गए, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हो गए, राइट, और अदर फीचर्स उप्स के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, कलेक्शन, मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। तो ये सब का काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है एंड ये सब आप मान सकते हो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ओके, आपको एक अच्छा कोडर, एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए ये सारे सिंपल सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स और कॉन्सेप्ट्स, राइट, जावा बेसिक्स आपको आने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। तो आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। और गाइस जितने भी लोग ये इंटरव्यू पर्पस के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरव्यू फेस करोगे तो सिर्फ बेसिक मेनली वो लोग पूछेंगे, लाइक उप्स कॉन्सेप्ट, लिटरल्स, कंडीशंस, लूप्स एंड दिस कलेक्शंस, राइट। काफ़ी क्वेश्चंस गाइस कलेक्शन करेंगे, भर भर के क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टी थ्रेडिंग के रहेंगे, राइट। तो ये सब गाइस पैकेजेस हो गए, तो ये सब कभी मत छोड़िएगा, बिल्कुल अच्छे से। ये स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर कर लें, क्योंकि गाइज अगर आप सिंटैक्स समझ गए, राइट, अगर आप जावा का सिंटैक्स आप समझ गए, बेसिक समझ गए, तो आपको एक गुड जावा बैकएंड डेवलपर बनने में कोई नहीं रोक सकता है गाइज। वो एक की है। ओके, सिंटैक्स और बेसिक जो हैं वो एक की है अगर आपको वेरी गुड जावा बैकएंड डेवलपर बनना है। तो ये पॉइंट आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जिस दिन आप जावा बेसिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना, तो उस दिन आप वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामर रहोगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो एक बार आप जावा में कंफर्टेबल हो गए, देन आपको फोकस करना चाहिए टेस्टिंग पे गाइस। ओके, सो जो नेक्स्ट आता है वो टेस्टिंग है, स्पेशली जे यूनिट। ओके, क्योंकि जे यूनिट एक ऐसे नर्क हैं गाइस जो आपको ना चाहते हुए भी करना ही करना है एज ए जावा डेवलपर। ओके, ये अगर जॉब इंटरव्यूअर वाले हैं तो उतना वेटेज ये टेस्टिंग नहीं रखता है, बट एक सक्सेसफुल जावा प्रोग्रामर्स के लिए बहुत वेटेज है। काफ़ी रेयरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं टेस्टिंग के, बट अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। जॉब ले लो, उसके बाद आप ये सीख सकते हो। ठीक है, जो भी मतलब जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप पहले जॉब ले लो, फिर ये आप सीख सकते हो ऑन द फ्लो। ओके, सो गाइज इसमें बहुत सारे कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे मॉकिटो हैं। ओके, सो ये सब का मॉकिटो, जे यूनिट 5 आ गए, तो ये सब यूज़ करके हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। तो गाइज ये मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि जावा डेवलपर, सक्सेसफुल जावा डेवलपर के लिए ये जे यूनिट और टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज आप एक फंक्शनैलिटी बिल्ड कर रहे हो, राइट। सो आप खुद सोचो कि जो फंक्शनैलिटी आप बिल्ड कर रहे हो, तो वो आपको खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि ये फंक्शनैलिटी जिस पर्पस के लिए मैं बिल्ड किया हूँ वो पर्पस सर्व कर रहे हैं, करेक्ट। तो मैनुअल टेस्टिंग तो आप कर दी, वो बात अलग है ना, बट आप जे यूनिट के थ्रू क्या करते हो कि कुछ कोड लिखते हो, ठीक है, वो कोड को क्या करते हो, मॉक करते हो और वो फंक्शनैलिटी को इन्वोक करते हो। ठीक है, जो भी पीस ऑफ कोड आप लिखो उसको इन्वोक करते हो और उसके बाद आप एसर्ट करते हो। ओके, सो एसर्ट इन द सेंस कि आप पहले एज्यूम कर लेते हो, ठीक है, पहले ये सोचते हो कि भाई मेरा ये रिटर्न आना चाहिए, ये फंक्शनैलिटी रन होने के बाद अगर मैं ये डेटा पास कर रहा हूँ तो ये रिटर्न आना चाहिए, ये रिटर्न वैल्यू आना चाहिए, राइट। सो यू आर एसर्टिंग। ओके, सो आप एसर्ट करते हो टेस्ट कंडीशंस को, राइट, आप मॉक करते हो ऑब्जेक्ट को यूजिंग मॉकिटो। तो ये तो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल जावा डेवलपर आपको आपका कोड को खुद से टेस्ट करने पड़ेंगे यूजिंग जे यूनिट कि आपका कोड बिल्कुल परफेक्टली बिहेव कर रहे हैं या नहीं, राइट। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव सिनेरियोस, बट इंटरव्यू पर्पस आप स्किप कर सकते हो जो भी इंटरव्यू प्रिपरेशन वाले हैं। ओके, तो इसके बाद क्या होते हैं गाइज, तो गाइज अब टेस्टिंग के बाद यहाँ से मल्टीपल पाथ निकलते हैं। ओके, मल्टीपल पाथ आप इमेजिन कर सकते हो कि टेस्टिंग के बाद आप मल्टीपल पाथ आप सोच सकते हो कि यहाँ से डिवाइड होते हैं। ओके, तो मैं गाइज मेन फोकस करने वाला हूँ जो आज के जनरेशन में चल रहे हैं, राइट, जो मार्केट में डिमांडिंग है। ओके, जो मोस्टली बिग कंपनीज उसको फॉलो कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को, तो उस पर मैं फोकस करने वाला हूँ। ओके, बट जो ऑलरेडी मीन्स डेप्रिकेटेड हो चुके हैं एंड मार्केट में बहुत कम डिमांड है, तो उस पर मैं बात करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो बस आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि जो मैं मल्टीपल पाथ यहाँ से डिवाइड होते हैं इसका मतलब क्या है, राइट। तो गाइज आप कोर जावा सीख लिए, ठीक है, तो अब कोर जावा सीख के आप अब कौन से पाथ में जा सकते हो।
तो गाइज अगर आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना है, राइट, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन इन द सेंस जो आपके लोकल डेस्कटॉप पे और सिंगल कंप्यूटर पे जो चलते हैं, ठीक है, तो स्टैंड अलोन अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो वो एक पाथ आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो वो एक डिफरेंट पाथ है, वो भी आप चूज़ कर सकते हो, ओके। तो गाइस डेस्कटॉप एप्लीकेशन का उतना डिमांड है नहीं, आप अगर बिग कंपनीज में टारगेट कर रहे हो या काम करते हो तो वो रेयरली, ओके। एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड जो कि बूम में है, बट हम लोग आईटी में बहुत रेयरली ये यूज़ होते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है। हम लोग तो मोस्टली वेब एप्लीकेशन के और हैं, राइट। जो थर्ड वाला है, जो थर्ड पाथ होते हैं वो है सर्वर साइड एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन। तो आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हो गाइस, तो ये ही मैं बोलना चाह रहा हूँ, सर्वर साइड डेवलपमेंट, ओके। तो सर्वर साइड और वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं, इस पे आप बात करने हम लोग जा रहे हो, ओके। सो जो ये है गाइस सर्वर साइड है, ये मोस्ट पॉपुलर है, ओके। ये कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी पॉपुलर है एंड इम्पॉर्टेंट है जावा डेवलपर के लिए, ओके। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग मेरा मेन फोकस यही रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसी पे रहेगा। और ये फ्रेशर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरव्यू में गाइज आपको एंड्रॉयड के बारे में, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गए या फिर स्टैंड अलोन डेवलपमेंट हो गए, इसके बारे में कभी नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग ही पूछेंगे, सर्वर साइड डेवलपमेंट, वेब ऐप्स, इसी पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरा मेन फोकस यही है इंटरव्यू गाइज, आप इसी पे बिल्कुल फोकस करें, राइट। सो आपको गाइस जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, सर्वर साइड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये तो आप समझ रहे होंगे कि ये कोई ब्राउज़र है, आप फ़ोन हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, कुछ भी एक नेटवर्क है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, राइट। और आप जो भी एप्लीकेशन लिखते हो, जो भी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है, वो सर्वर में डिप्लॉय होते हैं, ओके। बैकएंड में कहीं पे सर्वर में डिप्लॉय रहते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पेज है, जैसे JSP हो गए, राइट। सो वो सब ये एप्लीकेशन के साथ आपके बंडल रहेंगे जो सर्वर पे डिप्लॉयड रहेंगे, ओके। तो ये क्लाइंट हो गए, क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, ओके। एंड सर्वर से क्या होते हैं, ये CGI है, कॉमन गेटवे इंटरफेस, राइट। तो बैकएंड डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेनली ये आप देख सकते हो कि ये क्लाइंट है, ये इंटरेक्ट कर रहा है सर्वर से, ओके। सो इसी को बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और सर्वर साइड एप्लीकेशन। तो हम लोग ये क्लाइंट नहीं बात करने जा रहे, ये जो सर्वर API प्रोग्राम है ना, तो ये हुए सर्वर साइड लैंग्वेज, ओके, और सर्वर साइड डेवलपमेंट। तो इस पे हम लोग फोकस करने जा रहे हो, यही सबसे डिमांडिंग टॉपिक है गाइज, ओके। तो गाइज चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पे देखते हैं कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग एक्चुअल होते क्या है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अब कौन कौन सा हम लोग का पाथ है, ओके, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए, बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, ओके। तो गाइस सर्वर साइड प्रोग्रामिंग एक्चुअली बैकएंड प्रोग्रामिंग को कहते हैं। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कुछ नहीं, बैकएंड प्रोग्रामिंग है जिसमें आप एप्लीकेशन जो डेवलप करते हो वो डिप्लॉय होते हैं, ओके। तो डिप्लॉय कहाँ होता है, सर्वर में, ठीक है, सर्वर में डिप्लॉय होते हैं और सर्वर पे वो रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप समझ रहे हो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग और बैकएंड प्रोग्रामिंग। तो बैकएंड जैसे वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, सर्वर साइड, ओके। तो जो भी आप एप्लीकेशन लिखते हो सर्वर में जाके डिप्लॉय होते हैं और सर्वर में वो रन होते हैं, ओके। तो इसका दो मेजर यूज़ केस है, ओके। इसका दो मेजर यूज़ केस है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग और बैकएंड प्रोग्रामिंग का। एक है वेब एप्लीकेशंस, ओके। सो जो भी वेब एप्लीकेशंस है, जैसे आप SBI इंटरनेट बैंकिंग का देखोगे या जो भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, तो ये सब क्या IRCTC हो गए, तो ये सब वेब एप्लीकेशंस है, राइट। जहाँ आप ब्राउज़र में HTML ओपन करते हो, ओके। वेब एप्लीकेशन क्या है, जहाँ मतलब आप www. सम कुछ ब्राउज़र में आप URL पेस्ट करते हो, ओके। तो इससे क्या होता है, जब आप हिट करते हो तो जो यूज़र होते हैं उसको एक HTML पेज, जो भी मतलब यूज़र इंटरफेस आते हैं, राइट। यूज़र को यूज़र इंटरफेस मिलते हैं जिसमें वो सभी अपना डिटेल्स फिल करते हैं, राइट। तो ये जो यूज़र इंटरफेस मिलते हैं यूज़र को, ये डायनामिक रहते हैं, ओके। ये डायनामिक जनरेट होता है, ऐसा तो नहीं कि वो स्टैटिक है, स्टैटिक वो तो होते नहीं है, क्योंकि बैकएंड सर्वर में जाकर जब भी आप रिक्वेस्ट हिट करते हो तो रिक्वेस्ट वो बैकएंड में जाते हैं, अब बैकएंड से फिर रेस्पॉन्स आते हैं। तो ये जो आपके पास यूज़र इंटरफेस आते हैं तो ये डायनामिक है, फ्रॉम बैकएंड ये आते हैं, ठीक है, जो सर्वर पे ऑलरेडी बैकएंड में रन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है ब्रीफ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का। और पहला यूज़ केस आपको बताया वेब एप्लीकेशन, जो आई होप आप समझ गए होंगे। अब दूसरा है जो सेकंड मेजर यूज़ केस है, ये मेजर है ना, APIs, ओके। सो आज के ज़माने में काफ़ी डिमांडिंग गाइस, ओके, अच्छे से ध्यान रख लो, काफ़ी डिमांडिंग है APIs, ओके। एंड सभी डेवलप कर रहे हैं APIs आज के ज़माने में, क्योंकि
इसका बहुत है, मैं आपको आगे बताऊंगा जब स्पेसिफिकली एपीआई पे मेरे वीडियो आएंगे तो बहुत अच्छे से बताऊंगा। लाइट वेट है, ठीक है, क्यों मतलब इसका इतना डिमांडेड है। तो एपीआईज क्या है गाइस? सो एपीआईज एक एप्लीकेशन का एंड पॉइंट है। ओके, एंड पॉइंट इन द सेंस कि वो एंट्री पॉइंट आप बोल सकते हो। ओके, वो एंट्री पॉइंट है ना, मतलब एक एंड पॉइंट हम लोग, एक गेट है मान लो, ठीक है, कि उसको हिट करते हैं तो कंट्रोलर के थ्रू वो रिक्वेस्ट अंदर आते हैं। तो एपीआई जो एक एप्लीकेशन एंड पॉइंट है जो डायरेक्टली एंड यूजर्स के द्वारा यूज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ www डॉट वेब एप्लीकेशन में भी हमने बात किया था ना, आप यूआरएल हिट करते हो, लेकिन एपीआईज में जो एंड यूजर्स है वो डायरेक्टली हिट नहीं होते हैं, ठीक है। बट जो दो एप्लीकेशंस हैं एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को जब कॉल करते हैं, इंटर कम्युनिकेशन होता है बिटवीन एप्लीकेशन, तो वहाँ पे एपीआई का यूज़ होता है, ठीक है। तो सर्वर साइड एपीआई जो हैं, जो एपीआईज हैं, ठीक है, वो फ़ोन पे भी रन हो सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी रन हो सकते हैं और सर्वर पे भी रन हो सकते हैं एज ए वेब एप्लीकेशन। ओके, सो एपीआई गाइस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल्स में इसका इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है एपीआईज। बट अभी हाई लेवल के लिए बस आप ये समझ लो कि एक एप्लीकेशन एंड पॉइंट है जो दो एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एपीआईज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो है वो बेस्ट चॉइस है, ओके, एंड डिमांडिंग है। अभी के ज़माने में बेस्ट चॉइस है, डिमांडिंग है, बिल्कुल आप इस लाइन में जा सकते हो। तो अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो आपको क्या सीखना चाहिए, ठीक है, आगे आपको अब क्या सीखना चाहिए? अगर सर्वर एज्यूम कर रहा हूँ आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो, ओके, यस आई एम इंटरेस्टेड, तो अब आपको आगे क्या सीखना चाहिए, राइट। तो गाइज मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं हाईली रिकमेंड आपको करूँगा कि सर्वलेट एंड जेएसपी एक कॉन्सेप्ट है, सर्वलेट्स एंड जेएसपी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो है एडवांस जावा में आपके आते हैं, बट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये आपको, जो कि अभी के ज़माने में सर्वलेट एंड जेएसपी मोस्टली यूज़ नहीं हो रहे हैं। बट जो भी कॉन्सेप्ट हैं आज, जो वेब एप्लीकेशन जो भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं या फिर जितने भी एपीआईज बन रहे हैं, जितने भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, टोटली एट द एंड जो बेस है, बेस वो है सर्वलेट एंड जेएसपी का, ठीक है। अगर आप सर्वलेट एंड जेएसपी गाइज, मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कैसे सर्वलेट एंड जेएसपी वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझने से क्या होंगे कि अभी के टेक्नोलॉजी पे जब आप काम करोगे तो आपको फ्लो समझ आएंगे कि इंटरनली कैसे काम हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है सर्वलेट जेएसपी का। ओके, तो जितने भी वेब एप्लीकेशन हैं वो इन्हीं के ऊपर बिल्डअप है, ठीक है, सर्वलेट एंड जेएसपी के ऊपर बिल्डअप है, तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है वेब एप्लीकेशन के लिए, सर्वलेट एंड जेएसपी है, ये एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है वेब एप्लीकेशन के लिए। ओके, तो जैसे आप एपीआईज का बात कर रहे हैं ना गाइस, तो ये देखो एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप में, ठीक है, तो रेस्ट एपीआई ये क्या है? एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट जो हम बता रहे थे अभी, एपीआईज इज नथिंग बट एंड पॉइंट जो इंटर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन के लिए काम आते हैं। तो ये यहाँ से डेटा जाते हैं, ठीक है ना, गेट पोर्ट ये सब काफ़ी शानदार डिटेल्स में लाऊंगा गाइज, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट वीडियो आएंगे मेरे। तो रिक्वेस्ट यहाँ पे सर्वर में जाता है, सर्वर से फिर रेस्पॉन्स आके एज ए जेसन डेटा इधर मोबाइल डिवाइस या जहाँ से भी रिक्वेस्ट आया है तो वहाँ पे जाते हैं। ओके, तो ये एक बेसिक मॉडल है एपीआई इसका आपको समझने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, तो ये हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क गाइज। ओके, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी काफ़ी ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग का सर्वलेट एंड जेएसपी पे और बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप सर्वलेट एंड जेएसपी डायरेक्टली यूज़ करोगे वेब एप्लीकेशन के लिए? तो आंसर है नो। ओके, बट वेब एप्लीकेशन फ्लो समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप सर्वलेट एंड जेएसपी कॉन्सेप्ट समझते हैं तो जावा कैसे सर्वर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आप बहुत ईजिली समझ सकते हो, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ से आप एंटरप्राइज साइड जावा डेवलपमेंट में मूव करोगे, ठीक है, अब यहाँ से एंटरप्राइज साइड जावा डेवलपमेंट में मूव करोगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी एंड फ्रेमवर्क बड़ी बड़ी कंपनियाँ यूज़ करती है बिल्ड करने के लिए वेब एप्लीकेशन। ओके, जो लार्ज साइज में एप्लीकेशंस रहते हैं या फिर जो एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स रहते हैं, राइट, तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो टेक्नोलॉजी एंड फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, ओके, एप्लीकेशन बिल्डअप करने में। तो अब देखिए गाइज, नेक्स्ट हम लोग का जो पाथ में आता है वो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क।
तो ये कॉन्सेप्ट गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे इंटरव्यूज़, जो भी इंटरव्यूज़ के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। काफ़ी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क गाइस ये बहुत बहुत पॉपुलर है, ठीक है, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और ये गाइस देखो मतलब बहुत इजीली कन्फिग्रेबल है, ठीक है। जो भी हम लोग का बैकएंड एप्लीकेशन जो भी लिख रहे हैं, ठीक है, जावा एप्लीकेशंस, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क बहुत इजीली कन्फिग्रेबल है, ओके। और इसका क्या है कि आप मतलब जो आपको क्या समझना पड़ेंगे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क इंटरनली जो इनर वर्किंग है वो कैसे काम करती है, ओके, वो आपको सीखना है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट है गाइस, ओके, इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स है। तो ये स्क्रीन पे आप मेरे देख रहे हो स्प्रिंग एओपी, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके, स्प्रिंग ओआरएम, ओके, स्प्रिंग वेब फ्लो, वेब एमबीसी, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग डीएओ, ओके। सो ये स्प्रिंग कोर। तो गाइस देखो यहाँ पे जो डायग्राम है ना, तो स्प्रिंग कोर जो है ये पूरा बॉक्स दिख रहा है, तो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, ओके। स्प्रिंग कोर मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। ये जब आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज़ करोगे तो ये यूज़ होना ही होना है, बिना स्प्रिंग कोर के आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ऑन टॉप ऑफ स्प्रिंग कोर ये सब स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स है, स्प्रिंग एस्पेक्ट ओरिएंटेड, स्प्रिंग डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, अगर आपको रिलेशनल डेटाबेस ये सब जेपीए यूज़ करना है, ठीक है, तो वो सब है। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, देन स्प्रिंग का एक और है सिक्योरिटी, तो वो इसमें नहीं है, ठीक है, एमवी मॉडल व्यू कंट्रोलर, राइट। तो ये गाइज अगर मतलब आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो मॉडल व्यू कंट्रोलर आप प्रोजेक्ट को डायरेक्टली, तो ये सब गाइज बना बनाया इम्प्लीमेंटेड एंड टेस्टेड प्रोजेक्ट फीचर्स हैं, ओके, जो हम लोग सिंपली यूज़ कर सकते हैं, ओके। स्प्रिंग एओपी सिंपली यूज़ कर सकते हैं, डीओ सिंपली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी बिल्डेड एंड टेस्टेड एप्लीकेशंस है, स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो गाइज स्प्रिंग एमवीसी को यूज़ करके जैसे कि बताया आप वेब एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये ओआरएम है ना गाइज, ओआरएम, ठीक है। तो ओआरएम कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, रिलेशनल मैपिंग इसको बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो ये क्या है स्प्रिंग ओआरएम गाइज? तो हाई लेवल पे मैं बताता हूँ कि आप जावा लैंग्वेज यूज़ करके हम लोग बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो जावा इज़ नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट, अब आप डेटाबेस से इंटरेक्ट करना अगर चाहते हो तो डेटाबेस क्या है, रिलेशनल, ओरेकल क्या है, रिलेशनल डेटाबेस, राइट, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस। तो अगर आप ऑब्जेक्ट और रिलेशनल मैप से इंटरेक्ट आप करवाना चाहते हो तो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो सकते हैं, ओके। तो ये एज ए मीडिएटर, एज ए ब्रिज काम करते हैं, एज ए ट्रांसलेटर काम करते हैं आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में ऑब्जेक्ट और रिलेशनल के बीच में। इसलिए इसको कहा गया है ओआरएम, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ओके। तो मेनली गाइज ये हाइबरनेट का फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये हाइबरनेट अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे तो उसका एक फ्रेमवर्क है, ओके। तो इसके बाद ठीक है, इस पे शायद हम लोग अच्छे खासे बात कर रहे हैं। अब गाइज हाइबरनेट जैसे मैंने बताया, तो गाइज हाइबरनेट यही ओआरएम एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो गाइज यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ जावा एप्लीकेशन, हमारा जावा एप्लीकेशन है जो हमने बिल्डअप किया है, ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये रिलेशनल डेटाबेस है, इसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे करना है। तो ये स्क्वायर बॉक्स आप देख रहे हो हाइबरनेट, ओके। सो हाइबरनेट गाइज एक ऑलरेडी बिल्डेड एंड टेस्टेड एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट्स हैं, लाइब्रेरीज हैं आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे सेशन, क्वेरी एंड ऑल द अदर इम्प्लीमेंटेड थिंग्स आर हेयर, ओके, ठीक है। सभी कुछ इम्प्लीमेंटेड, आपको बस यूज़ करना है जावा एप्लीकेशन में। तो आप इसको यूज़ करके आप डायरेक्ट डेटाबेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं गाइस, ओके। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ओके, सो दैट इज़ हाइबरनेट, ओके। तो अब गाइस मोस्टली हाइबरनेट भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट अगेन हाइबरनेट एक बेस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर भी आप जावा पे जाओगे, ठीक है, स्प्रिंग यूज़ करोगे तो आप जेपीए यूज़ करोगे, ठीक है, जेपीए, जावा परसिस्टेंस एपीआई, ओके। तो जावा परसिस्टेंस एपीआई क्या है गाइस, बहुत इजी वे है डेटाबेस कम्युनिकेशन करने के लिए, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के लिए, ओके, डीएओ लेयर के लिए, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट लेयर के लिए, ओके। तो अब जेपीए गाइस ऑन टॉप ऑफ हाइबरनेट इंप्लीमेंटेड है, ओके। जेपीए ऑन टॉप ऑफ हाइबरनेट मीन्स बेस जेपीए का भी हाइबरनेट है। तो अगर आप हाइबरनेट का अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हो तो जेपीए आप सही से अच्छे से समझ नहीं पाओगे फ्लो, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसका फ्लो समझना, हाइबरनेट क्या है, कैसे काम करता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है गाइज, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो अब आए स्प्रिंग बूट गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और इसका ओवरव्यू मैं देता हूँ, ठीक है। तो स्प्रिंग बूट क्या है गाइज, अभी हमने स्प्रिंग फ्रेमवर्क देखा, राइट।
तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर स्प्रिंग बूट आए हैं, ठीक है। इसमें बहुत कुछ फीचर्स दिया गया है गाइज स्प्रिंग बूट। तो गाइज स्प्रिंग बूट एक काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है एक्चुअली। ये गाइज स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाया गया, सो एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, ओके। तो इसका काफ़ी सारा बेनिफिट्स है, जैसे कि इसके अंदर एम्बेडेड HTTP सर्वर्स है, तो आप जो एप्लीकेशन डिप्लॉय करने में काफ़ी ईजिली है। डिप्लॉय एंड टेस्ट इन लोकल अगर आप करना चाहते हो तो काफ़ी ईजी है। देन स्प्रिंग बूट का यूज़ करके गाइज आप प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन बनाना प्रोडक्शन रेडी, तो इतना फीचर्स इसमें प्रोवाइड करते हैं कि बिल्कुल बहुत ईजिली, मतलब विद इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आप प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बना सकते हो। XML कन्फिग्रेशन रिमूव कर दिए गए हैं स्प्रिंग बूट में। इन प्लेस ऑफ XML कन्फिग्रेशन ऑटो कन्फिग्रेशन आ चुके हैं। आप एनोटेशन यूज़ करके आप कन्फिग्रेशन ला सकते हो। देन स्टार्टर डिपेंडेंसीज, तो गाइज ये सब बहुत ही कूल फीचर्स हैं। तो स्टार्टर डिपेंडेंसी भी है, बहुत अच्छा फीचर्स है गाइज। तो ये सब कुछ मतलब हाईलाइटेड फीचर्स है जो स्प्रिंग बूट मतलब आप यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग स्प्रिंग बूट से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए गाइज, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मतलब टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, जैसे डिज़ाइन पैटर्न हो गए, जावा डिज़ाइन पैटर्न्स, और फिर गिट हो गए, बिल्ड सिस्टम। तो गाइज एक प्रॉपर बैकएंड डेवलपर बनने के लिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि ये डेली लाइफ में आपका यूज़ होगा एज ए डेवलपर, ओके। सो डिज़ाइन पैटर्न कुछ नहीं गए, सो ये एक ऑलरेडी बिल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो हम लोग को क्या करना है कि अगर जिस भी फंक्शनैलिटी को आप डेवलप कर रहे हो, तो आपको अगर लगता है कि इसका रिक्वायरमेंट है, राइट, एंड ये कोई ऑलरेडी इन बिल्ट डिज़ाइन पैटर्न सर्व कर सकते हैं, तो आप वो बॉयलर प्लेट कोड ना लिखकर डायरेक्टली आप डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे गाइस आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, जैसे क्रिएशन, स्ट्रक्चरल, बिहेवियर, तो ये सब डिज़ाइन पैटर्न है। सिंगलटन, फैक्ट्री, सिंगलटन कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, जितने भी मतलब रिक्वेस्ट आएंगे उसके लिए सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर वही ऑब्जेक्ट शेयर होंगे जितने भी रिक्वेस्ट हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न है गाइस। तो ये सब कुछ आप मतलब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझ सकते हो। उसके बाद हम लोग गिट पे आते हैं गाइज। तो गिट क्या है, एक सोर्स कंट्रोल सिस्टम है, राइट। तो गाइज जैसे भी हम लोग मतलब जो भी कोड अपना है, तो एक रेपोजिटरी यू कैन कंसिडर, वो एक रेपोजिटरी है जहां हम लोग जितने भी डेवलपर्स हैं काम कर रहे हैं, तो वो एक सेंट्रल प्लेस है जहां पे हम लोग अपना कोड रखते हैं, ठीक है। आप ये सोचिए, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और जो भी कोड हम लोग लिखते हैं उस पर अपडेट करते रहते हैं, राइट। तो गिट के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं गाइज। सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये है गिट का गाइज। जैसे ये हम लोग का लोकल सिस्टम है, राइट, ये वर्किंग डायरेक्टरी हम लोग का लोकल सिस्टम आप कंसिडर कर सकते हो। IDE, कोई भी एक्लिप्स, इंटेलिजे, कुछ भी। तो आप गिट क्या करते हो, कुछ आप कोड चेंजेस किया, राइट, तो उसको स्टेजिंग एरिया में लाते हो, ठीक है। कोड को स्टेजिंग एरिया में लाते हो, ये भी लोकल में होता है, ओके। स्टेजिंग एरिया में वो लाते हैं जो फाइल को आप कमिट करना चाहते हो, ठीक है, सेंट्रल प्लेस पर रखना चाहते हो, ओके। तो स्टेजिंग एरिया में आ जाने के बाद आप उसको कमिट करते हो, लोकल रिपोजिटरी में कमिट हो जाएंगे, ओके। गिट कमिट कमांड है। अगर लोकल रिपोजिटरी में आप कमिट करते हो, उसको पुश करोगे तो क्या होंगे, ये सेंट्रल रिमोट रिपोजिटरी, राइट। गिटहब फॉर एग्जांपल मोस्टली कंपनी गिटहब यूज़ करते हैं, राइट। तो उसमें मतलब अगर गिटहब और गिटलैब ये सब यूज़ होते हैं तो रिमोट रिपोजिटरी है, ठीक है। तो वहाँ पे मर्ज हो जाएंगे कोड, ओके। एंड पुल, अगर ये कोड आप अपने लोकल में लाना चाहते हो तो ये प्रोसेस है, राइट। तो ये गाइस गिट का है, जो कि आपको ऑब्वियस सी बात आप समझ गए होंगे कि आपको डेवलपर, एज ए डेवलपर ये सब चाहिए, करेक्ट ना। हम लोग बात करते हैं गाइस बिल्ड सिस्टम की, ओके। तो बिल्ड सिस्टम क्या है, सपोज अब हम लोग गिट के थ्रू हम लोग एक जगह सेंट्रलाइज कोड रख चुके हैं, ठीक है। अब उसको कहीं ना कहीं डिप्लॉय तो करने हैं सर्वर पे, राइट। तो अब डिप्लॉय करने के लिए हम लोग का बिल्ड सिस्टम चाहिए, ओके। बिल्ड सिस्टम क्या है गाइज, तो ये आप मान सकते हो कि कुछ टूल्स आते हैं, ओके, जो बिल्ड टूल्स उसको आप बोल सकते हो, जैसे मैवन हो गए, ग्रैडल हो गए, बहुत पहले एंट चलते थे। तो ये सब बिल्ड टूल है, ओके। कौन सा बिल्ड टूल आप यूज़ करना चाहते हो आप अपने एप्लीकेशन के लिए, तो चूज़ कर सकते हो आइदर मैवन और ग्रैडल, ओके। ये सिस्टम है एक, ओके, बिल्ड प्रोसेस सिस्टम है। तो उससे क्या होता है गाइज, तो ये देखो एग्जांपल में यहाँ डेवलपर हैं, ओके। तो ये रेपोजिटरी, जैसे मैंने गिट अभी समझाया है ना, तो गिट में आप कुछ कोड सेंट्रल पे डाल दिए, ठीक है, कमिट कर चुके हो। अब इसको हम लोग को जार बनाना है, राइट। यहाँ तो जार तो है नहीं, यहाँ तो बिल्कुल कोड है। इसको जार और वार फाइल वॉट एवर आप बनाना चाहते हो वो बना के आप सर्वर पे डिप्लॉय करना चाहते हो, ताकि एंड यूजर्स यूज़ कर सके, राइट।
तो ये कंटिन्यूस बिल्ड सिस्टम यहाँ पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन से एक बहुत ही बेहतरीन टूल्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जेनकिंस हैं, ठीक है। तो जेनकिंस मोस्टली कंपनी यूज़ करती है एज ए बिल्ड सिस्टम। तो यू कैन इमेजिन ये जेनकिंस है, ओके। तो ये क्या करते हैं, ये कोड को पूरा एज ए जार और वार कन्वर्ट करके, राइट, यहाँ पे पैकेज बना के सी आर्टिफैक्ट्री रिपोजिटरी, राइट। सो ये कुछ भी मैविन रिपोजिटरी हो सकते हैं या कोई अदर रिपोजिटरी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जार और वार फाइल अपलोड होते हैं, राइट, बिल्ड सिस्टम से अपलोड होते हैं, राइट। और यहाँ पे जो भी क्लाउड में आप बोल सकते हैं, ऑन प्रेम सिस्टम अगर है तो वहाँ पे फाइनली डिप्लॉय आप कर देते हो। तो ये सर्वर है, यहीं से फिर एंड यूजर्स इंटरेक्ट करते हैं ये सर्वर से, ओके। तो ये है बिल्ड सिस्टम, ओके। आई होप आप बिल्ड सिस्टम बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं गाइस फाइनली माइक्रो सर्विस। सो आज के ज़माने में जो एजाइल हम लोग करते हैं, राइट, एजाइल मेथड चलते हैं। पहले मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनते थे, बट आजकल हम लोग एजाइल मेथड फॉलो करते हैं, राइट। तो माइक्रो सर्विस काफ़ी मीन्स रेनाउंड एंड काफ़ी बूम वाली टेक्नोलॉजी है गाइस, जो अभी पूरे मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। सभी कंपनियां फॉलो करते हैं माइक्रो सर्विस। तो इसका हाई लेवल अगर मैं बताना चाहता हूँ, आज का ट्रेंड है गाइस, आज का ट्रेंड माइक्रो सर्विस है। जितने भी आईटी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ओके। सो माइक्रो सर्विसेज का गाइस बहुत सारे प्रिंसिपल एंड आर्किटेक्चर है, जो हम लोग जब भी माइक्रो सर्विस बिल्ड करते हैं तो वो प्रिंसिपल माइक्रो सर्विस प्रिंसिपल फॉलो करना होता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर फॉलो करने होते हैं, ठीक है। जिस भी आर्किटेक्चर को आप फॉलो करना चाहते हो। तो माइक्रो सर्विसेज गाइस क्या है, जैसे नाम है माइक्रो सर्विसेज, राइट। सो एक बिग एप्लीकेशन, राइट, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को आप मॉड्यूल वाइज, राइट, प्रॉपर मॉड्यूल वाइज बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी अगर आप डिवाइड कर देते हो, अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन बना देते हो, तो वही है माइक्रो सर्विसेज। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये क्लाइंट, राइट, एक क्लाइंट लिखे हुए हैं। तो ये कुछ क्लाइंट रिलेटेड मतलब फंक्शनैलिटी इस पीस ऑफ कोड रेड बॉक्स में जो दिख रहा है इसमें होंगे, ठीक है। या आइडेंटिटी प्रोवाइडर, राइट, ये कुछ रोल बेस्ड एक्सेस, जो भी एक्सेस प्रोवाइडिंग करने का काम होंगे तो ये बिजनेस लॉजिक इसमें होंगे। एपीआई गेटवे, राइट, सो जो भी यूज़र इंटरेक्ट करते हैं, राइट, तो गेटवे के थ्रू यूज़र हिट आते हैं तो इसमें होंगे। देन मैसेजिंग फॉर्मेट, यहाँ पे डेटाबेस अलग मॉड्यूल है, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट सर्विस अलग मॉड्यूल है, राइट। एंड ये फाइनली जो एक है, ये है एक एप्लीकेशन, एक सिंगल एप्लीकेशन हम लोग माइक्रो सर्विस में डिवाइड कर दिए। इससे फ़ायदा क्या होता है गाइज, आप ईजिली डिबग कर सकते हो किस सर्विसेज में इशू आ रहे हैं। सपोज रन टाइम पे इशू आ रहा है तो आप इजीली उसको डिबग कर सकते हो। अगर आप कोडिंग करो तो इजीली आप हर एक मॉड्यूल को इजीली टेस्ट कर सकते हो, ओके। डिप्लॉय अगर करना होगा तो आप डिप्लॉय कर सकते हो कोई भी मॉड्यूल को। तो बहुत बिल्कुल मीन्स हम बोल सकते हैं लूजली कपल्ड हो गए गाइस, बिल्कुल लूजली कपल्ड हो गए, ओके। अगर मोनोलिथिक एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ इशू आते हैं तो आपको पूरा एप्लीकेशन फिर से डिप्लॉय करना होगा, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कि सपोज एपीआई गेटवे में प्रॉब्लम है, एपीआई गेटवे आप पब्लिश कर दोगे, ठीक है। तो ये माइक्रो सर्विस का कॉन्सेप्ट है, जो कि ये सब इंटरव्यू पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये। तो ये मैं आप लोगों के लिए एक स्लाइड ऐसे बस जो हम लोग अभी कवर किए गाइज, तो वो यहाँ पे मैं बना दिया हूँ। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट कोर जावा, फिर जावा टेस्टिंग, सर्वर साइड डेवलपमेंट हो गया, फिर एपीआईज फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट एंड फाइनली माइक्रो सर्विस। बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइज, ठीक है। वो आपको सीखना ही सीखना है। अगर आप बिल्कुल एल्गोरिदम एफिशिएंट एल्गोरिदम लिखना चाहते हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ये सीखना ही सीखना है, ठीक है। मेरे काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पे भी, बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाले हैं। तो गाइज़ हम लोग की इस वीडियो को ज़्यादा मतलब ऑलरेडी लंबा हो चुका है, बट काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर किया हूँ। तो गाइज़ इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहता हूँ। बट येस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए गाइज़ तो मैं फिर से कहना चाहूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, सभी का एकदम ज़बरदस्त वीडियो नेक्स्ट आने वाला है, जो कि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। ओके, थैंक यू गाइज़।